अच्छा, जो अमीन साहब भी आज क्लास में आए हुए हैं। और सर नया मोबाइल लिया है सर, रूअल अमीन ने टच फैसल मोबाइल लिया। फैसल शहबाज भी आज क्लास में है। मेरी बड़ी खुशी की बात है जी, गठोल साहब की क्लास में तशरीफ फरमाएं। और ये राना बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिए। अच्छा बेटा, एक जो है ना में याद करने वाला दिन है। मैं कह रहा हूँ कि यानी सर आज से तारीख में याद रखने वाला दिन है। हाँ, आज की इसमें याद करने वाला दिन है। तो क्या कहते हैं, मुदस्सिर तुफैल साहब अभी तक नहीं आए क्लास में। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, अली एक टॉपिक रह गया, ठीक है, कल मैं देख रहा था उसमें, तो जो है ना लुनेटिक का ट्रायल, उसको देख लेते हैं, है वो सेम ही, ठीक है। ओके सर। इसको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है, पीछे ऑलमोस्ट जो हमारे कंटेंट्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एक ये चीज रहती है जो ये बार बार, बाकी इंशाल्लाह मैं तो बचा रहा था कि जो है ये आपका यूनिवर्सिटी उम्मीद है खुल जाएंगी एकम अगस्त से, तो एक आधा हफ्ता हमें मिल रहे हैं उसको रिवाइज करने का। तो सीआरपीसी के मुतालिक बेटा जितनी भी चीजें हों हम इस चीज को क्या देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम जो मुझे 8 सेमेस्टर वाले अभी तक मुझे लग रहा है उनकी क्लास हो रही होगी, क्योंकि उनकी वजह से हमने ये थोड़ा सा एडजस्ट किया था कि 10-15 मिनट हम लेट होते हैं बेटा। तो ये 30 और ये नहीं तो 11:10 11:20 में मैं भी पहुंच जाता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा हमने मैनेज किया हुआ बेटा। इस चीज़ की माजरत, आप सीनियर लोग हो, पापा वकील हो, तो वैसे भी बेटा आपसे अब डर लगता है। तो आज हमने रिवाइज करने हैं सेक्शन 426 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि मेरे पे एक सवाल आया था कि बेल कितनी काइंड होती है, बेल की कितनी काइंड होती हैं। तो जर्नल तो किताब में हम यही कह सकते हैं भाई, या पोस्ट अरेस्ट है या फ्री अरेस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने जो है इसको जो 426 में बताई गई है उसको भी उन्होंने यानी कि कर दिया, बेल की टाइप पर लिख दिया। ये एमसीक्यूज में ये जो मामला हैं इस चीज को हमने टैली करना है कि बेल की कितनी किस्में, समझ आ गई बताइए। ऐसे घुमा फिरा के सवाल उन्होंने दिया लास्ट टाइम इसमें जो है आपका पेपर, तो इस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 426 में बेटा याद रखना, यानी कि द कन्विक्शन हैज बीन ग्रांटेड, ठीक है, और जो आपकी अपील है ना वो पेंडिंग है। ये ग्राउंड है 426 का पहला, कि जब भी आपको 426 की अपील आपने बेल में जाना है ना, 426 की जो हम बेल कहते हैं जी, वो एक जो है कन्विक्शन के बाद, ठीक है बेटा। तो उसमें ये बात याद रखिएगा, अल्लाह आपका भला करे, कि सबसे पहले आपकी जो बात है कि आपको कन्विक्शन ग्रांट हो चुकी है, आपको कन्विक्शन ग्रांट हो चुकी है, अदालत ने आपको क्या कर दिया है, सजा कर दिया है, और आपने सजा के खिलाफ क्या की है, अपील फाइल की है, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड in the section 426 the pendency of appeal is the mandatory to entertain या to enjoy। असमतुल्लाह, धूप नहीं लग रही आपको? इसमें बेटा हमने अब शुरू अगर हम करें इसका 426 से, ठीक है बेटा, लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह, उनको फिर देखते रहेंगे। 426 जो था ये चीज, ठीक है, 426 हमने ये शुरू की थी आज जो हम इनसे रिवाइज करने, क्योंकि मुझे तो एक बंदा जिसको ख्याल आता है, ठीक है, मैं तो उसके मुताबिक उसको क्या कर देता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है जी, रिवाइज कर देता हूँ। ये 426 को मिला था जो इसमें बेल ग्रांट कर, इसमें बेल ग्रांट होती है जी, बेल ग्रांट होती है, लेकिन उसके कुछ कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो हम उनको मिला था जी सर हमें ये पढ़ा, ठीक है बेटा जी।
अब पहली बात ये है बेटा कि कन्विक्शन हैज बीन ग्रांटेड बाय द ट्रायल कोर्ट ने आपको क्या किया, कन्विक्शन ग्रांट कर दी और आपको सजा होगी, और आपने क्या की, अपील फाइल कर दी, आपने क्या कर दी, अपील फाइल कर दी। समझ आ गई बात की बेटा। आपने जब अपील फाइल की, ठीक है, तो जो अपीलेट कोर्ट है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, अगर वो समझती है कि डिले इन द डिसीजन ऑफ अपील ड्यू टू एनी मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ एनी ओमिशन, यानी कि किसी वजह से जो उसकी अपील का फैसला है वो अभी तक नहीं हो पाया, ये अब नीचे कैटेगरीज आ रही हैं। आप एक साइड पे 1 लिख लो, 2 और इधर 3, जैसे हम बोर्ड में व्हाइट बोर्ड पे बना के लिखते थे। समझ आ गई बात की। पहली बात, अब मैं जो लोग आ रहे हैं फिर एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद हम आगे चलेंगे। जनाब आपके हुक्म के मुताबिक आज हमारा टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। जो आपने कहा था जी किस फेज पे भी कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है, तो मैंने कहा था जी बेल ग्रांट कर सकती है। तो अब कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर अदालत ने आपको सजाए मौत भी ग्रांट कर दी है ना, या मैं ऐसे कह देता हूँ कि कोर्ट ने क्या कर दिया, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी है, कोर्ट ने आपको 3 से 7 साल तक जो है वो क्या कर दिया, सजा ग्रांट कर दी है, ठीक है। इसके बाद अगर कोर्ट ने आपको क्या कर दिया है, 3 साल से कम सजा कर दी है, लेकिन आप जेल में थे या आपने कुछ ऐसा जेल में गुजारा, दोबारा आपको जेल में डाल दिया गया, समझ आ गई बात की, तो क्या यहाँ पे आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है? तो हाँ भाईजान बेल ग्रांट हो सकती है, लेकिन पहली बात ये है कि आपने उस कन्विक्शन के अगेंस्ट आपने जो अपील फाइल की, और वो अपील अभी जो है स्टिल पेंडिंग है, वो अपील आपकी स्टिल पेंडिंग है। समझ आ गई बात की। अब जो अपीलेट कोर्ट है ना, ठीक है, वो क्या करेगी, उसकी रीजन रिकॉर्ड करेगी कि ड्यू टू सच रीजन, वो रीजन कौन कौन सी हैं, अगर 1 नहीं आप पढ़ोगे, डिले इन द डिसीजन ऑफ अपील बाय द मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय द मिस्टेक ऑफ ओमिशन, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो अगर कोर्ट क्या लगती है, इसको यहाँ पे बात आ जाती है, तो वो जो उसकी कन्फाइनमेंट में है, जो शख्स जिसको अपनी कस्टडी में लिया गया वो जेल में, तो उसकी जो सजा होगी कोर्ट क्या कर देगी, सस्पेंड कर देगी। तब तक सस्पेंड कर देगी, और जो अगर बंदा जेल में कन्फाइन किया हुआ है तो उसको रिलीज कर देगी बाय फर्निशिंग द सिक्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, यानी कि श्योरिटी बॉन्ड देने के बाद वो बंदा उस कन्फाइनमेंट से क्या हो सकता है, बरी हो सकता है। समझ आ गई बात की। अब नीचे उन्होंने कैटेगरीज बता दी हैं, अब जरा जाके सुन लेना, क्योंकि आपने बेटा ये चीजें प्रैक्टिस की चीज है, और ये अक्सर हाई कोर्ट में होता है कि अगर इसने किया है आपकी मजिस्ट्रेरियल ट्रायल है तो ये बात सेशन कोर्ट में भी हो सकती है, लेकिन होता ही हाई कोर्ट में है मेजोरिटी में। अब पहली बात ये होगी कि अगर आपको सजा हुई है 3 साल तक, 3 साल से कम, नंबर 1 जो बात कर रहा हूँ, द कन्विक्शन हैज बीन ग्रांटेड फॉर द टर्म ऑफ 3 years till 3 years, ठीक है, एंड द अक्यूज हैज स्पेंट 6 months इन द जेल, यानी कि वो क्या था, 6 महीने से उस जेल में था, लेकिन अभी तक उसकी अपील का फैसला नहीं हुआ। समझ आ गई बात की। तो कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी सस्पेंशन के लिए जा सकते हो, और ये कह सकते हो टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील बेल में भी ग्रांटेड, बेल काइंडली शुड बी ग्रांटेड। तो कोर्ट क्या करेगी, उसका फैसला करेगी कि अपील क्यों अभी तक डिस्पोज नहीं हुई, अपील का फैसला क्यों नहीं हुआ। समझ आ गई बात की। अगर आपको सजा हुई है 3 साल तक और आप रहे हैं जेल में हैं 6 महीने से, समझ आ गई बात की, तो कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी सजा को सस्पेंड कर सकती है। इस तरीके से अगर आप सजा हुई है 3 से 7 साल तक, अगर सजा हुई है 3 से लेके 7 साल तक, और आप जनाब जेल में हैं फ्रॉम द लास्ट 1 year, यानी कि आपको सजा हो गई, आपको जेल में डाल दिया गया, लेकिन और आपने अपील फाइल कर दी अपनी जो है सजा के खिलाफ, ठीक है बेटा, जब आपने अपील फाइल की तो आपको 1 साल हो गया, आप थे इसमें कन्फाइनमेंट में थे, तो आपको क्या हुआ, अभी तक आपकी जो अपील का फैसला नहीं हुआ। तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर आपको 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है आफ्टर द डिसीजन, आफ्टर द कन्विक्शन, तो कोर्ट क्या कर सकती है, आपकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको सस्पेंड करके आपको क्या कर सकती है बेटा, बेल पर रिलीज कर सकती है। इसको भी हम कहेंगे जो है बेल ही। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट है बेटा कि अगर आपको 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, ठीक है, 7 साल से लेके आपको 25 ईयर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, 25 ईयर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वहां तक सेंटेंस हुई है, यानी कि आपको कोर्ट ने क्या कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट कर दिया है, 10 साल ग्रांट कर दिया है, 9 साल ग्रांट कर दिया, 15 साल ग्रांट कर दिया, तो उसमें अगर आप यू आर इन द कन्फाइनमेंट फ्रॉम द लास्ट 2 years, ठीक है, वहां पे अब कितनी है, लास्ट 2 year, आप यानी कि 2 साल से जेल में है और आपकी अपील का फैसला नहीं हो पाया, आपकी जो है वो फैसला नहीं हो पाया,
तो याद रखिएगा कोर्ट आपकी सजा को सस्पेंड करके, कोर्ट आपकी सजा को सस्पेंड करके, समझ आ गई बात की, आपको रिलीज कर सकती है बाय फर्निशिंग श्योरिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी बॉन्ड। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब इन्होंने ये वाज़ह तौर पे एक बात उन्होंने ये अमेंड करके आ गई प्रोवाइजो में, ये तमाम प्रोविजंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द सच पर्सन हु इज प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड लायबल फॉर द डेथ पेनल्टी। तो ये वहाँ पे हिट नहीं करेंगे जैसे मैं आपको कह रहा था, लेकिन यहाँ पे बात वाज़ह तौर पर लिख दी कि जिस बंदे को सजाए मौत हुई है ना, तो वहाँ पे ये बात अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपकी जो अपेलेट कोर्ट है वो उसको इस बात के जो है ये सामने आ जाए कि ये बंदा जो है ये डेंजरस क्रिमिनल है, ठीक है, ये अक्यूज है टेररिज्म का, ठीक है, जिसमें आपकी जो है कोई उसने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जो दैट इज नॉट अपीलेबल, ठीक है, हार्डन डेस्परेट है, समझ आ गई बात की। इस तरीके से अगर ये तमाम बातें हैं तो ये प्रोविजन उसको बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगी, ये फकत उन लोगों को पहुंचाएंगी जिनका जिक्र ऊपर उन्होंने कर दिया। अच्छा, और ये उन्होंने लिख दिया कि सच पावर्स इज एक्सरसाइजेबल बाय द हाई कोर्ट। ये जो है आपकी जो हाई कोर्ट है उनको ये इख्तियारात वेस्ट हैं जो 426 में इसको क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा कि 2A में पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अदर देन द नॉन अवेलेबल, ठीक है, एंड एन अपील लाइज अगेंस्ट, जो अभी उन्होंने ये बात कर दी, ठीक है, कि जो आपका अदर देन जो है कौन से हैं, कोई ऐसे ऑफेंसेस जो कि अदर देन है नॉन बेलेबल की, यानी कि कोई बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, तो अपील जो है जो उन्होंने फाइल की हुई है, समझ आ गई, किसमें, जो कि सबऑर्डिनेट लाहौर हाई कोर्ट में आपने जाना है बेटा, ठीक है, अब सेशन कोर्ट के अपील के खिलाफ आपने ये सस्पेंशन करनी है, तो वो अदालत आपसे बांड लेके क्या कर सकती है, आपको रिलीज कर सकती है, ऐसे समझा दूँ। यानी कि सेशन कोर्ट की जो कन्विक्शन होगी उसके खिलाफ आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, ये पिटीशन फाइल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 2B, ठीक है, इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, ठीक है, कि जो शख्स है आपका जो ये चाह रहा है इस चीज को, एंड स्पेशल लीव टू अपील हैज बीन ग्रांटेड, ठीक है, एंड द पर्सन इज जो है इन कन्फाइनमेंट है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको सस्पेंड करके उसको कन्फाइनमेंट से रिलीज कर सकती है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट आपका जो है ये, तो जितना यानी कि सजा आपकी होगी, सपोज आप ड्यूरिंग द ट्रायल, जब आपका ट्रायल कंप्लीट हुआ था, ठीक है, आप 1 साल जेल में रहे, उस दौरान यानी कि आपकी बेल अभी नहीं हुई थी, अगर आपने पहले भी जितना अरसा गुजारा है ना जेल में, तो वो जब ये सजा आपको टोटल काउंट होगी ना, उसमें से क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये बंदा इतना सा जो है वो पहले भी जेल में रहा है, अगर आपको सजा हुई है 2 साल, आप 6 महीने पहले भी जेल में रहे हो, आप 6 महीने पहले भी जेल में रहे हो, तो बेटा याद रखिएगा यहाँ पे जितना भी अर्सा आप उस जेल में रहे हो, जो आपको टोटल सेंटेंस एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आपको ग्रांट की गई है ना, उसमें से वो क्या किया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपसे निकाल लिया जाएगा। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब इसमें बेटा मुख्तलिफ मैंने ये जजमेंट्स लिखवाई हुई हैं, अगर आपने ये लिखनी है, ठीक है, अगर शॉर्ट सेंटेंस है दैट इज अ गुड ग्राउंड, ठीक है, अगर आपने इसमें लिखना है 1999 MLD पेज 1374, ठीक है, ये हमने ये इसमें लिखा हुआ था आपकी, यानी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस आपकी इन ग्राउंड पे हो सकती है, ठीक है, ओल्ड एज में भी गुड ग्राउंड फॉर द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, 1999 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 254, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट बाय मेडिकल बोर्ड दैट क्रिमिनल वाज सफरिंग फ्रॉम द एपिलेप्सी, ठीक है, कि जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई तो उसकी बुनियाद पे सस्पेंशन दी थी, दैट वाज अ गुड ग्राउंड। NLR 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेशावर पेज 15, ठीक है। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑक्यूलर अकाउंट एंड द मेडिकल एविडेंस इज अ गुड अकाउंट, 2002 SCMR पेज 1990, ठीक है बेटा। तो ये बातें हमने बेटा पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो मैंने तो ये 10th सेमेस्टर वालों को और आपको भी तकरीबन ये इन डिटेल आपको पढ़ाई थी। आप अगर किसी ने बेटा इन 2 सेक्शंस के बारे में कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछें। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में आपने 426 से कोई बात आपने पूछनी है तो मैंने बेटा मूड किसी को नहीं किया हुआ, ठीक है, तो जो क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आई वो बेटा पूछ सकते हो।
किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है ना जी, कोई बात अगर आपने पूछनी है तो एक्सेस बेटा आपके पास, सबके पास है, ठीक है। आपने अगर कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह बेटा पूछें। जी मिस्टर खोखर, आर यू वेल? यस सर। अच्छा, आपने कोई कीमती राय नहीं दी। सर आप जो भी करेंगे वो बेहतर होगा सर। जी नहीं, फिर वो सर आप जो भी करेंगे वो बेहतर ही होगा सर। नहीं राय सर, क्या कहते हैं खोखर साहब, ये तो जाती है, आप कोई सजेशन तो दें ना। नो यू आर लर्नर्ड कॉन्सेप्ट, तो आप कोई बात अगर करना चाहें तो जी। सर मैं तो आपसे माजरत खा हूँ कि पिछली कुछ क्लासेस में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सका क्लासेस में। खोखर साहब, विद ड्यू अपॉलॉजी, दिस इज माय हम्बल सबमिशन, ठीक है, जो आप अक्सर रिपीट किया करते हैं। बेटा देखो, मैं ये बात वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि देखो हर बेटा, हर टीचर का अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। बिल्कुल सर। ऐसे ही है बेटा, देखो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अकोमोडेट करूँ। मैं हल्फन कहता हूँ, जब मेरे लिए मसाइल हैं, ठीक है, नेट के मेरे मामलात जब मैं फेस कर रहा हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे किसी को सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मेरे स्टूडेंट्स सर अल्लाह करेगा वैसे ही यूनिवर्सिटी सुना अगस्त में खुल जानी है। जी जी, स्टूडेंट्स तो भी फेस कर रहे हैं ना, ठीक है। बाकी तो सबसे बड़ी बात ये, जो आपका कर्ज मेरे पे था बेटा, मैं एक दफा निभा चुका हूँ। मैंने एक दफा सीआरपी को पढ़ा दिया आपको, ठीक है। बिल्कुल तो अब इसके बारे में मैं अटेंडेंस की आप ना लें टेंशन, और कोई अगर आपको कोई बात है ना पढ़ाई की, कोई चीज समझ नहीं आई, तो बंदा खादिम वाला बन जाता है, ठीक है। So without any fear, without any hesitation, you may ask anything, ठीक है। तो सर आपसे ही पूछेंगे सर अगर कोई मसला हुआ तो। जी मैं जनाब हाजिर इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और जी आप में से कोई शख्स? सर बस यही कंफर्म कर दें कि अगस्त में खुलनी है कि नहीं। जी आज मीटिंग हो रही है जी, इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह आज पता चल जाता है। अल्लाह खैर करेगा। और किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है कि जी जी बेटा। व्हाट इज मीन बाय altering the findings of the case by the appellate court? जी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय altering the findings of a case by the appellate court? जी जी, तो बेटा ये देखो इसका क्या मतलब है? appellate forum, अब ये मैं बताता हूँ आपको। हमने जो कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़े थे ना बेटा 374 से ऑनवर्ड, ठीक है। Yes sir. If at the appellate forum, at higher forum, high court या higher court consider that there is something wrong at the trial stage, there was no proper evidence, there was no proper issuance of process, is there any I think wrong on the part of trial court, then the court may alter the judgment which was passed by the lower court. इसे कहते हैं altering. सर ये दो बातें अलग अलग मेंशन थी, alter the judgment and alter the findings. जी जी, तो बेटा alter the findings की नहीं मुझे क्लियर हो रहा था। फाइंडिंग अब आप मुझे जरा बता दें, प्रोविजन जी आपको कहाँ पे लग रहा है, मैं वहाँ पे बता देता हूँ आपको उसी। सर मैंने ये पॉइंट नोट किया है, मैं एक सेकंड प्रोविजन आपको एपेलेट कोर्ट के अंदर वाली में ही थी कुछ, जी जी। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ। वन सेकंड सर। जी और इसके अलावा कोई और बात जी आप में से? जी सना मलिक बेटा आप सुन रही हैं? सना आप सुन रहे हो? हमेशा गायब होते हो आप, जब भी मैं आपका नाम लेकर पुकारता हूँ बेटा आपको। सर ये वैसे ही जूम पे लगा के भाग जाती है वहाँ। अच्छा चलें, थैंक यू फॉर सच गुड। जी रिदा आपने देख लिया बेटा? सर नहीं मैं देख रही हूँ, एक मिनट। बेटा आप लेक्चर बता दें किस लेक्चर में ये बात हुई थी, कहाँ पे आपने पढ़ा था मुझे? सर ये लेक्चर में नहीं सर, जब मैं असाइनमेंट बना रही थी ना अपील वो रिवीजन वाली, सर उसमें एक प्रोविजन में ये बात तो बेटा रिवीजन में ये बात आती है, रिवीजन में ये बात आती है।
यस सर। रवीन में एक ग्राउंड है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज एंड सो मोटो एक्शन, ठीक है। कोर्ट जो है वो फाइंडिंग्स अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, अपॉन द रिव्यू भी कर सकती है। रवीन में तो ये पहला है इसके जो हम ये कहते हैं ना यानी कि जो एक कोर्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं एट द रवीन लेवल, तो ये अल्टरिंग और ये जो आपकी जो बात आप कर रही हैं, तो ये कोर्ट के पास है, पावर है, इख्तियार है इसके पास। सर फाइंडिंग्स से क्या मुराद है इसमें? फाइंडिंग्स बेटा रीजंस जो फैसला दे रहा है, डिसीजन। तो कोर्ट डिटरमाइन एक करती है appellate ना, court कोर्ट डिटरमाइन एक करती है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एविडेंस कि मैं ये मेरी ये Yes, फाइंडिंग sir. है, मैंने ये डिटरमाइन किया है, ठीक है। कोर्ट अगर हो सकता Yes, है कोई sir. इस बात पे एक ऐसी चीज जो इररिलेवेंट हो जो कोर्ट से हो गई हो, तो वो ये हो सकता है बेटा, ये कौन सी बात है। When ये आपको पता है, when there is any abuse process on the face of the court, the court has power to change, amend, alter, 561 भी तो आ जाता है ना। फिर अगर Yes, कोर्ट sir. को लगता है तो कोर्ट उसको खुद भी क्या कर सकती है, रिवाइज तो कर सकती है ना अपनी फाइंडिंग्स को। अगर कोर्ट ये बात नहीं है, ऐसे Okay, फ्लेक्सिबिलिटी sir. है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम बेटा। जी सकलैन खरल साहब। यस सर। जी कोई बात आपने पूछनी है जी, कोई कमी रह गई हो तो No, बेटा आप sir. बता दें फ्रैंकली। जी सर। कोई कमी रह गई हो बेटा तो आप भी फ्रैंकली आप शेयर करें। नहीं सर, सारा कुछ ही खुदा आपने बता दिया। जी रिफ्ता बेटा आप। नो सर, कोई कमी नहीं। उसके बाद ये मोहसिन अमीन साहब जी हैं, सुन रहे हैं जी? मोहसिन अमीन साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं जी। उसके बाद ये मोहम्मद वकीर आप। जी सर। कोई बात? कोई क्वेश्चन? नो सर। तो की बात? जी सर। अच्छा, और ये मियां मोहम्मद अदील साहब जो हैं आपके रोल नंबर 1 8th सेमेस्टर। जी सर सुन रहा हूँ सर। जी जनाब, कोई बात आपको सजेशन, कोई बात आपने बतानी हो सिलेबस के मुतालिक, ये कोई चीज आपको समझ ना आई हो बेटा? नहीं सर बस दुआओं में याद रखिएगा। नहीं वो हमेशा आपको सब हो बेटा, दुआएं आप सबके लिए हैं। कोई दुआएं दे रहे तो आप सर्वाइव कर रहे हो ना, तो तुझे कोरोना हो जाए हो जाने से। अगर आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, चलो इतने लोग सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है? ओ मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ ठीक हो? सर हमें बस आप प्यार से याद कर लिया करें सर, हम तो जी आपकी मैं अब तो वकील बना देना, दुआ किया कर सर इंशाल्लाह सर, आपकी दुआओं से। अब ये दिल में दिया दुआ कर। अच्छा आज तो माशाल्लाह बुटर साहब भी मेरी क्लास में आए हैं। सही है बुटर साहब, रोल नंबर 500/50/53 प्रेजेंट भाई। कोई बात पूछनी है आपने? आज यार अपनी सर आप लाजवाब कर देते हैं, आपसे क्या पूछूं। वीडियो तो ऑन कर यार, मुझे अपना मैं देख चुनूं आप, बहुत दिन हो गए यार, मैं देखा ही नहीं आपको। तो अली कमाल आज भी नहीं है मेरी क्लास में? अली रजा की उसको बता देना सर, याद कर रहे थे आपको। सर मैं अभी कर देता हूँ सर। जी निमरा आपने बेटा को बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना है, फिर आपने कहना मैं कख समझ नहीं आई। ये अतीका, ये मोहम्मद सालम। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना सर, बस एग्जाम का पूछना था कि हमारे एग्जाम कब होंगे। अगस्त में होंगे इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। महबूब आलम आप जी, अजलाल, बुरहान आसिफ, इसके बाद जी अब्दुल्ला, तमीना, साकिब गफूर, सना मलिक। सना तो है नहीं, सना को ये बता देना सर ने आपको चेक किया था, आप क्लास में नहीं थी। उसके बाद इफ्रा आयशा, फैसल शहबाज, रूहुल अमीन। यस सर। जी कोई बात आप किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना बेटा पूछो, फिर ये ना कहना कि सर हारून हनीफ। नो सर। जी सर। तो कोई बात पूछनी है? नहीं सर, शुक्रिया सर, रूहुल आप यही मेरे पास याद कर लिया। ओहो रूहुल अमीन साहब जिंदा तो हैं? बड़ी कहाँ रूहुल अमीन आप? चलें बहरहाल, बड़ी आवाम मुझे आपको गिले देती है। अल्लाह आपको तौफीक दे और अल्लाह आपको सिरात मुस्तकीम पे आने की जल्द अज जल्द तौफीक अता फरमाए। सर वो मैं तो था सिराते मुस्तकीम पे ही, लेकिन रास्ते बदल गए हैं अब। चलें शुक्र, आज तो आपने कन्फेस कर लिया ना कि आपने रास्ते बदल लिए। तो आपकी दुआओं के सबका इंशाल्लाह जरूर सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे। चलें
ठीक है, थैंक यू बेटा। इसके बाद बुरहान आसिफ। यस सर। बेटा कोई बात पूछनी है तो क्वेश्चन पूछ लो। नो सर, नो सर, थैंक यू। फैसल शहबाज सुन रहे हो मेरी बात? इफ्रा बेटा आपने कोई बात पूछनी है? इफ्रा आयशा म्यूट पे लगा के कहिए। जी जी सर, नहीं सर समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला। नहीं सर जी, सब क्लियर है, थैंक यू सर। अरूज आप? सर जी ट्रायल नहीं आता समझ। ट्रायल कराऊंगा, तीनों ट्रायल भी करवा देता हूँ। और बता, नेक्स्ट पहले ट्रायल कर लेंगे, आखिरी अगर इंशाल्लाह वक्त मिल गया तो लुनेटिक वाला ट्रायल कर लेंगे। तीनों ट्रायल करवा देते हैं। और बताओ। जज़ाकल्लाह सर जी, बहुत शुक्रिया। और हुक्म वो बताओ तो सही आप। बताना मुझे तो एक बंदा मैसेज करता है तो मैं उठा के टॉपिक पढ़ा देता हूँ। मुझे इसमें कौन सी टेंशन है? ये नहीं कि मुझे कोई टाइम पूरा करना है। आपका सिलेबस मैं पूरा करवा चुका हूँ, हाजिरी आपकी पूरी है, मैं यहीं पे छोड़ दूँ तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं। और आपके पास हर चीज रिकॉर्ड है, ठीक है? तो आपने जो टॉपिक बेटा नहीं आता, बी फ्रेंकली मैं आपको ओपन बता रहा हूँ, मुझे सिंगल बंदा भी कहता है तो मैं 100 बंदे को वही टॉपिक पढ़ा देता हूँ एक बंदे के कहने पे। तो आपका फायदा है, मेरा तो नहीं है। तो कोई नहीं, बहरहाल आज ये गुस्सा, ये तलखियां, कल इंशाल्लाह वक्त आ रहा है जब आपने आना है ना फील्ड में, फिर ये चीजें बहुत याद आती है बेटा। एहसन इकबाल आप जी को बात करना चाहेंगे? रोल नंबर 48 जी, रोल नंबर 48 एहसन इकबाल। सालम आज आप खामोश हो बेटा। सालम, मोहम्मद सालम। अरूज आपने कोई बात पूछनी है? नहीं सर, समझ आ गया। और सना को कह देना कि सर आपको पूछ रहे थे, ठीक है बेटा? ओके सर। जी मोहम्मद सालम आप क्या फरमा रहे हैं? तो फिलहाल कुछ भी नहीं। और ये मोहतरमा फातिमा सईद भी हमारी क्लास में है। बेटा आपने कोई बात पूछनी है? नहीं तो नहीं सर। समझ आ गई? हाँ जी। अच्छा चलें, ठीक है। और ये मोहम्मद तौकीर आप जी, मोहम्मद तौकीर। जी सर। आज अमजद अब्बास भी नहीं है, इसके बाद भुट्टो भी नहीं है। चलें, अल्लाह आप सब पे राजी हो बेटा, ठीक है? तो कोई बात आपने पूछी हो तो जी बिस्मिल्लाह पूछ लिया करें, बाकी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता आपको, ठीक है? और मारूख आप भी, मारूख बेटा आप। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और ये अटेंडेंस भेज दीजिएगा आपने। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।